धम्मो मंगलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जत्सा धम्मे संयमणो। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में एक कोटिश वंदन। एक भव अवतारी चक्र चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमती माता के चरणों में कोटिश वंदन। उन्हीं के 11वें पट्टीधर संग सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री शिवचंद्र जी महाराज साहब, व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पट्टीधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब, ऐसे जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेय ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। समनी जी को मत ही नन्ना। गुण सौरभ से रहे महकता जहाँ जीवन सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। करतनी करनी रहे एक सी, नहीं जिसमें अंतर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। विनय विवेक की नींव हो जिसमें प्रेम प्यार की छत हो, रहे मधुर व्यवहार सभी से वचनों में अमृत हो, सहनशीलता का हो आंगन कटुता का ना जहर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। उस घर में मजबूत बने विश्वास की सब दीवारें, कठिन घड़ी में बन जाए सब एक दूजे के सहारे, खिड़की हो अनुशासन की तो विघटन का न असर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। मर्यादा की चार दीवारी में सब मर्यादित हो, सादा जीवन उच्च विचारों से सब ही प्रमुदित हो, बड़े जनों का हो आदर और छोटों पर भी मेहर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। सेवा और सहयोग का जिसमें हो दैवाजा सुंदर, चित्र और चारित्र की पूजा हो जिस घर के अंदर, धर्म के सम्मुख रहे सदा सत पापों से जहाँ डर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वच्छ आचरण की हो बहारी, ज्ञान प्रकाश हो पूरा, मोक्ष लक्ष्य की सीढ़ी हो तो काम रहे न अधूरा। गौतम से प्रभु फरमाते हैं अब तो शाश्वत घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। गुण सौरभ की रहे महकता जहाँ जीवन सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा
बंधु, जैसे स्वास्थ्य के बिना शरीर और प्राण अधूरा है, वैसे ही परिवार के बिना इंसान अधूरा है। संयुक्त परिवार, पहले संयुक्त परिवार होता था, हर घर के अंदर वो सपोर्ट होता था। अगर कोई गिर जाता है तो उसके लिए सपोर्ट होते थे। बंधुओं, वो ढाल बनकर आगे बढ़ जाते थे, कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे। लेकिन आज आप देखने को मिलता है, रामायण के अंदर राम लक्ष्मण का उदाहरण आता है, वो त्याग के प्रतीक है। और महाभारत के अंदर कौरव का उदाहरण आता है, जो स्वार्थ के प्रतीक है। बंधुओं, जहाँ जहाँ पर त्याग होता है, वहाँ वहाँ उस घर के अंदर रामायण हो जाता है। और जहाँ जहाँ पर मेरापन का भाव आता है, जहाँ मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा वैभव, तो वहाँ घर घर के अंदर रामायण नहीं होता है, वहाँ पे महाभारत शुरू हो जाती है। बंधुओं, कलह पहले मन में आता है, फिर वचन में आता है, फिर वहाँ पे व्यवहार में आता है, आचरण में आता है, फिर वहाँ पे लड़ाई होती है, फिर वहाँ लड़ाई जाकर न्यायालय तक पहुँच जाती है। किसके कारण से? परिवार के अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए, परिवार के अंदर प्रेम की भावना होनी चाहिए। लेकिन आज आप लोगों को एक कम देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ईर्ष्या ज़्यादा रहती है। बंधुओं, अगर झाड़ू आप देखोगे, झाड़ू एक साथ में रहता है तो वहाँ कचरा साफ करने के लिए काम आता है। और अगर वहाँ झाड़ू बिखर जाता है, तिनके अलग अलग हो जाते हैं, तो वहाँ पे वही एक कचरा बन जाता है। माला को आप देखते हो, माला कोई भी रहती है वहाँ अच्छी दिखती है, और अगर उसके मणि बिखर जाते हैं तो वो माला अच्छी नहीं लगती है। बंधुओं, एक किसी कवि ने कहा है, पोती पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का। कितने अक्षर का? 2.5 अक्षर। 2.5 अक्षर के अंदर आप देखोगे धर्म भी आएगा, 2.5 अक्षर के अंदर पुण्य भी आएगा, 2.5 अक्षर के अंदर मित्र भी आएगा, 2.5 अक्षर के अंदर धैर्य भी आएगा, जो कामयाबी की ओर ले जाता है। ठीक उसी प्रकार परिवार के अंदर भी 2.5 अक्षर प्रेम का, सिर्फ 2.5 अक्षर का प्रेम है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? बंधुओं, दुनिया की सारी किताबें पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, चाहे कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक जीवन के अंदर प्रेम नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं है। महान व्यक्ति वही बन सकता है जो प्रेम से रहना जानता है, प्रेम से जीना जानता है, वक्त आने पर वहाँ पे त्याग करने की भावना जानता है। बंधुओं, आप एक पेपर और एक पेन ले लो, उस पेपर के अंदर आप शून्य लिखते जाओगे। 1 शून्य लिखा, 2 शून्य लिखा, 3 शून्य लिखा, क्या उस शून्य की कोई वैल्यू है? कोई कदर करेगा? उसकी कोई औचित्य है? नहीं है। अगर वही शून्य के पीछे अगर 1 जोड़ देते हैं तो वह 1 शून्य जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 शून्य अगर आप जोड़ देते हो तो वह क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 3 शून्य जोड़ देते हो वह 1000 हो जाएगा। तो गिनती क्या होती है? बढ़ती जाती है। बंधुओं, जिस परिवार के अंदर प्रेम नहीं होता है, वहाँ पे एक दूसरों के प्रति भावना भी वैसी नहीं रहती है। बंधु, आज आपको देखने को मिलता है, हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? सिंगल फैमिली, ताकि फ्रीडम मिल जाए, इंडिपेंडेंस मिल जाए, कोई किसी को कुछ कहे नहीं, कोई किसी को कुछ बोले नहीं। लेकिन क्या वो परिवार है? पत्थर ईंट से मकान बन सकता है, इमारत खड़ी हो सकती है, लेकिन परिवार के अंदर एकजुट होना है, परिवार के अंदर एक दूसरे के प्रति विश्वास होना है, परिवार के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होनी है। बंधुओं, श्रवण कुमार का उदाहरण आपने सुना, जो अपने माता पिता को कंधों के ऊपर कवाड़ ढोते हुए वह तीर्थ यात्रा करवाता है।
लेकिन आज के परिवार के अंदर आप देखोगे, जब माता वृद्ध हो जाती है तो माता को कहाँ भेज दिया जाता है? वृद्ध आश्रम में। आप इतना सहजता से बोल रहे हो, लेकिन आप एक चिंतन करना, जब आपके पुत्र होंगे और जब आप बड़े हो जाओगे तब आपके पुत्र भी वही कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से वही देखा है कि जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो उनका स्थान कहाँ होता है? वृद्धाश्रम में होता है। तो उस बेटे के अंदर फीलिंग हो जाती है कि जब मेरे माता पिता भी जवान से बूढ़े हो जाएंगे तो उनको कहाँ भेजा जाएगा? लेकिन बंधुओं, याद रखना, घर के अंदर जब बुजुर्गों का साया रहता है तब वहाँ घर खुशहाली होती है। बंधुओं, आज पहले ज़माने के अंदर तो पहले ही भाई भाई को अलग कर देते, वो अलग प्रेम से किया जाता है। लेकिन आज जो अलग होते हैं वह किसके कारण से होते हैं? धन के कारण से होता है, संपत्ति के कारण से होते हैं, ईर्ष्या के कारण से होते हैं। लेकिन बंधुओं, अलग होने के बाद वो एक दूसरों से बात भी नहीं करते हैं। एक माँ के 5 पुत्र होते हैं, वो एक दूसरों का मुंह देखना नहीं चाहते हैं। आज ये स्थिति कहाँ चली गई है? क्या आप जानते हैं? आज एक भाई नीचे रहता है और एक भाई ऊपर रहते हैं, लेकिन वार्तालाप नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि घर के अंदर आप मंदिर बनाओ या मत बनाओ या बाद में बनाओ, लेकिन पहले घर को क्या बना दो? मंदिर बना दो। अगर एक दूसरों के प्रति अगर वार्तालाप बंद हो गया है तो एक दूसरों से बात करना चालू कर दो, क्योंकि बंधुओं, जो वैर की गांठ होती है अगर वो एक बार बंद जाती है तो वो भव भव तक वो चलती ही रहती है। कौन किस समय किस रूप में आता है पता नहीं चलता। इसलिए कहा जाता है कि आप घर के अंदर मंदिर बाद में बना लेना, लेकिन पहले घर को क्या बना देना? मंदिर बना देना। मंदिर के अंदर आप देखते हो वहाँ पे कितनी शांति, कोई तनाव नहीं, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। वैसे ही घर के अंदर भी मंदिर बना दो, घर को मंदिर बना दो। घर में मंदिर बनाना और घर को मंदिर बनाना कितना फर्क होता है। बंधुओं, आज हर एक व्यक्ति तनाव से जी रहा है, मानसिक शांति नहीं है, परिवार के प्रति नहीं है, पत्नी के प्रति नहीं है, बेटे के प्रति नहीं है, बेटे को बाप से बनता नहीं है, पत्नी को सास से बनती नहीं है, देवर को जेठ से बनती नहीं है, जेठानी को देवरानी से बनती नहीं है। क्यों? एक उंगली आपने देखी कितनी है? 5। लेकिन अगर एक खड़ी होती है तो उस समय एक छोटी एक मोटी दिखाई देगी। सबको अपना काम होता है, लेकिन इसी को अगर बंद मुट्ठी कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? एक हो जाता है। घर के अंदर, परिवार के अंदर सबके विचारधारा अलग होती है। विचार चाहे कैसे भी हो, लेकिन मन मुठाव नहीं होना चाहिए, मन भेद नहीं होना। मतभेद हो सकता है लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। बंधुओं, आज माता पिता बच्चों को बड़ा करके आगे बढ़ाते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते एक पोस्ट पर लेके जाते हैं। हुआ एक बार ऐसा, एक बार पत्नी, उसका पति का वियोग हो गया। वियोग होने के बाद पीछे एक पुत्र था। अब पुत्र को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना, चिंता थी। लेकिन मन में एक था कि मेरा पुत्र पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएगा तो उसका जीवन क्या होगा? सफल हो जाएगा। हर एक माता पिता की ये भावना रहती है, ये रुचि रहती है। बंधुओं, वहाँ माँ गरीबी थी, कुछ था नहीं, फिर भी जो कंगन वगैरह थे वो सब बेचकर उसको पढ़ाया लिखाया, आगे जाकर उसको डॉक्टर भी बना दिया। माँ को तसल्ली हुई कि मेरा बेटा क्या बन गया है? डॉक्टर बन गया है, एक नामी डॉक्टर बन गया है, उसकी गुडविल भी बहुत अच्छी है। अब उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद पत्नी भी डॉक्टर ही रहती है, पुत्र भी डॉक्टर और बहू भी डॉक्टर। उस गांव के अंदर इतना
काम नहीं रहता था, क्योंकि वहाँ पे अच्छा चल नहीं रहा था। तो पत्नी ने कहा कि हम कहाँ चले जाते हैं, सिटी में चले जाते हैं। बंधुओं, आज कितने लोग आप देखते हो गांव से सिटी आ जाते हैं और सिटी से विदेश चले जाते हैं। दोनों पति पत्नी सिटी चले गए और वहाँ पे ही उन्होंने अपना कार्य चालू कर दिया, वहीं पे रहने लग गए। घर से कोई चिट्ठी नहीं, कोई बात नहीं। बंधुओं, माँ संतुष्ट थी कि मेरा पुत्र डॉक्टर बन गया है, अब वो अपने पैर पे खड़ा हो गया है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। लेकिन माँ तो माँ होती है। कुछ दिन के बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। बंधुओं, गांव में इलाज करवाया, लेकिन इलाज लागू नहीं हुआ। गांव वालों ने कहा कि तुम्हारा पुत्र सिटी में है, तुम वहां जाके इलाज करवा लो और तुम ठीक हो जाओगे। माता जाती है सिटी और उस हॉस्पिटल के अंदर जाती है, वहाँ पे उसका इलाज भी होता है, वहाँ 1 महीने रहती है। बंधुओं, उसका पुत्र आता है, देख लेता है, ऊपर से जांच कर लेता है और वापस अपने ड्यूटी में लग जाता है। माता ठीक हो गई, फिर वापस वो अपने गांव आ गई। गांव आने के बाद 15 दिन के बाद बहू का एक लेटर आता है कि माँ जी, आप जब हॉस्पिटल में थे, आपको हॉस्पिटल का खर्चे का बिल इतना आ गया है, आपके खाने का 3000, आपके रहने का 5000 और दवाइयाँ वगैरह सब मिलाकर 10,000 का बिल आ गया है। माँ को बहुत दिल दुखा, दिल रूठ गया कि कैसी स्थिति आ गई है। लेकिन माँ ने सोचा मुझे भी क्या करना है, सबक सिखाना है। उसने भी कह दिया है कि तेरा जो बिल है वो मैं चुका दूंगी, लेकिन मेरा भी पिछले का कुछ बकाया हिसाब है, उसको तुम भी चुका देना। वो उसमें लिख देती है कि तेरे पति को मैंने 9 महीने गर्भ में रखा है। बंधुओं, और एक दिन का आने जाने का 100 रुपये खर्चा होता था। तो इस तरह से 27,000 का बिल बना लेना। और जब वो पढ़ाई कर रहा था, उस पढ़ाई का खर्चा 5 लाख हो गया है। तो वो पत्र में लिखती है कि एक जो खर्चा हुआ है, इस खर्चा को क्या करना, पहले तुम चुका देना, फिर जो भी होगा मैं चुका दूंगी। जब ये लेटर उस बेटे के हाथ में गया, उस बेटे ने उस पत्र को पढ़ा, पढ़कर आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। बंधुओं, एक माँ के लिए एक बेटा इतनी सेवा नहीं कर सकता है। जिस माँ ने इस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, जिस माँ ने तकलीफ उठाई, जिस माँ ने हर बात कहना माना, लेकिन उसी बेटे के बहू ने क्या। बंधुओं, परिवार के अंदर एकजुट के साथ बच्चों को संस्कार भी जरूरी है। अगर आप संस्कार दे दोगे तो वो वहाँ पे कहीं पे भी जाएगा तो उसके दिमाग में रहेगा कि मुझे एक कार्य नहीं करना है। आज इतनी बड़ी विडंबना किसके कारण से है? संस्कार की कमी के कारण से। अगर बहू को संस्कार दे दिया जाता है कि बेटी आगे तू जहाँ पे जाएगी वो तेरा ससुराल है, लेकिन है तो तेरा परिवार ही है। अगर इतनी सी बात माँ बाप अपने बच्चों के दिमाग में फीड कर देते हैं तो आज डाइवोर्स के केस नहीं होते हैं। बंधुओं, पहले जमाने के अंदर जब शादी होती थी और जब वो ससुराल जाती थी, उस समय एक ही शिक्षा दी जाती है कि सीधी जाना और आड़ी निकलना। कहने का तात्पर्य यह है, सुख आए दुख आए कुछ भी आए, वही तेरा घर है, वही तेरा ससुराल है। लेकिन आज शादी होने के बाद जब बहू घर पियर से ससुराल जाती है, उस समय छोटी छोटी बात फोन करके पियर बताती है, माँ को बताती है कि आज सास ने ऐसा कर दिया, आज जेठ ने ऐसा कर दिया, पति ने ऐसा किया है। तब माँ एक ही शिक्षा देती है, कोई नहीं बेटा, वहाँ तुझे कोई साथ दे या नहीं दे, हम लोग परिवार वाले तुम्हारे साथ है, तो तुम क्या आ जाना, पियर आ जाना। बंधुओं, क्या वो परिवार टिका हुआ रहता है? नहीं टिका हुआ रहता है। आज घर घर के अंदर एक कहानी बन गई है।
तो इसलिए बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को ये बोलो कि आगे तुम जा रहे हो वही तुम्हारा परिवार है। बंधुओं, वो वहाँ जाने के बाद वो अपना परिवार ही समझेगी, वो मिलजुल के रहेगी, एक दूसरों के प्रति वो त्याग की भावना भी बढ़ाएगी। बंधुओं, वहाँ क्लेश नहीं होगा। नहीं तो हर एक के दिमाग में एक फीड हो जाता है कि जब बहू घर आएगी तो जरूर भाई भाई के बीच में बंटवारा हो ही जाएगा। सही है बात? हर एक के दिमाग में ये बात रहती है। इसलिए ये चिंतन करना कि जो बेटी आगे ससुराल में जाती है, बहू भी सास के साथ वैसे ही पेश आना है और सास को भी बहू के साथ वैसे ही पेश आना है। बंधुओं, बेटा माँ के लिए भी अच्छा है और पत्नी के लिए भी अच्छा। माँ चाहती है कि बेटा मेरे पास रहे, पत्नी चाहती है कि बेटा मेरे पास रहे। वहाँ खींचातानी हो जाती है और जो बीच में जो जेंट्स है वो क्या है, फंस जाते हैं। माँ की बात मानो या पत्नी की बात मानो, और वहाँ पे दिमाग डंडे में लगता नहीं है, तनाव से रहते हैं। बंधुओं, परिवार के अंदर प्रेम भी चाहिए, एक दूसरों के लिए सैक्रिफाइस भी चाहिए। अगर झुक जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन झुकना किसने सीखा? सबका ईगो टकराता है, मैं बड़ा हूँ। बंधुओं, वो मैंपन ही इंसान को तोड़ देता है। बंधुओं, संबंध, अच्छे संबंध के लिए 3 सेतु आवश्यकता है। एक है उपयोगिता, दूसरा है भावना और तीसरा है कर्तव्य। लेकिन उपयोगिता के अंदर कोई व्यक्ति किसी के साथ जुड़ देता है तो वहाँ पे देखता है इस व्यक्ति से मैं जुड़ रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या उपयोग होगा। अगर कुछ उपयोग होगा तो उस संबंध को बना के रखता है। बंधुओं, भावना के अंदर वो भावना को जुड़ जाती है तो वहाँ पे प्रेम भी बढ़ता है। लेकिन अगर भावना टूट जाती है तो वहाँ रिश्तों में क्या आता है, दरारें आ जाती है। लेकिन कर्तव्य एक ऐसी चीज है बंधुओं, भावना के अंदर परिवार के प्रति मोह रहता है, बेटे के प्रति मोह रहता है, पुत्र के प्रति स्नेह रहता है, पत्नी के साथ मोह रहता है। लेकिन कर्तव्य के अंदर कोई मर्यादा नहीं होती है। वहाँ दायित्व बहुत बड़ा होता है हर एक व्यक्ति के साथ। माँ बाप का कर्तव्य होता है कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना। आज बच्चे चाहते हैं कि कोई भी नोक झोंक नहीं करे, इंटरफेरेंस नहीं करे, जैसे हम चल रहे हैं चलने दो। लेकिन हर एक माता पिता की चिंता रहती है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। और जो मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर भी बंधुओं सैकड़ों चीज़ें आती है, अच्छी भी आती है और बुरी भी आती है। माँ बाप को एक टेंशन रहता है कि मोबाइल यूज़ कर रहे हैं कहीं बिगड़ ना जाए। अगर आप वहाँ पे खड़े भी रह जाओगे, उनको इनसिक्योरिटी फील तो होगी, लेकिन आपको भी नहीं पता चलेगा कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप को तो मोबाइल इतना चलाना आता नहीं है। एक बटन दबा देता है तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, आपको भनक भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप भी इनसिक्योर होते हो। इनसिक्योर होने से अच्छा है आप अपने बच्चों को क्या करो, संस्कारित कर दो। कल आपने कथा सुनी थी शिवा। बंधुओं, माँ बाप ने उसको संस्कार देने के बजाय लाड़ प्यार दे दिया। उसी लाड़ प्यार के कारण से वो बिगड़ गया, ना माँ की बात सुनता था ना पिता की बात सुनता था। जब माँ ने डांट दिया तो पिता के पास चला गया। पिताजी कहते हैं इतने सालों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसको तुम डांट क्यों रही हो। और अगर जब पिताजी डांट देते हैं तो वो माँ के आंचल में जाके छुप जाता है। बंधुओं, ज्यादा लाड़ प्यार भी अच्छा नहीं है। संस्कार की जगह संस्कार है, लाड़ प्यार की जगह लाड़ प्यार है। अब वो शिवा बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि 7 क्वेश्चन उसके जीवन में आ गए। धन की बर्बादी हो गई, जो घर था वो घर भी बेच दिया, सट्टे में सारे पैसे उड़ा दिए। उसके माँ के जो गहने गांठे थे वो भी बेच दिया। अब कुछ भी नहीं बचा। अब वो शिवा
निर्धन हो गया। मित्र भी साथ छोड़ दिए। बंधुओं, चलते चलते जंगल में जाता है। जंगल में उसको एक तापस दिखते हैं और मन में चिंतन किया कि ये तापस के पास कोई रिद्धि सिद्धि होगी और इनके पास कोई धन प्राप्त करने की कोई विद्या होगी। मैं इनके पास जाऊंगा तो मुझे धन मिल जाएगा। वो तापस के पास गया, अपनी व्यथा सुनाई। व्यथा सुनाने के बाद तापस ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं जैसे बोलता हूँ वैसे तुम्हें करना होगा। अब वो लोभी व्यक्ति क्या कर सकता है? उसके मन में भी लोभ जागृत हो गया था, धन का लोभ। उसने हाँ में हाँ मिला दी। तो तापस ने कहा कि एक अखंड शव को लेके आना है। बंधुओं, शिव कुमार जाता है अखंड शव को लाने के लिए, ढूंढता है। काफी ढूंढने के बाद उसको एक अखंड शव मिलता है और वो तापस के पास उठाकर लेके आता है। अब तापस ने कहा कि तुम्हारा आधा काम तो हो गया, अब आधा काम बाकी है। वो एक शमशान में जाते हैं। बंधुओं, शमशान में वहाँ पे एक मूर्ति के सामने उस शव को सुला देते हैं। सुलाने के बाद उसके हाथ में एक तलवार दे देते हैं और शिव कुमार को कह दिया कि तुम पाव के पास बैठ जाना। बंधु, वह तापस अब अपना मंत्र जाप करता है। मंत्र जाप जैसे जैसे करता है वो शव खड़ा हो जाता है। लेकिन बंधुओं, शिव कुमार को पता चल गया था कहीं ये तापस मुझे ही तो नहीं मारना चाहता है। उसके मन में भय पैदा हो जाता है। बंधुओं, वहाँ कांपने लग जाता है। मैं यहाँ पे मदद के लिए आया था, लेकिन मेरी कहीं हानि ना हो जाए। उसके दिमाग में उसके पिताजी का जो मंत्र बताया, नौकार मंत्र, उस नौकार मंत्र का स्मरण मन मन में करने लगा। जैसे जैसे नौकार मंत्र का स्मरण करता गया, उसके मन में जो भय था वो भय क्या हो जाता है? दूर हो जाता है, क्योंकि उसने शरण ले ली। अब वो तापस मंत्र का उच्चारण करता है, शव खड़ा होता है। लेकिन यहाँ शिव कुमार भी मन में मंत्र का उच्चारण करता है तो वो शव धड़ाम से नीचे गिर जाता है। बंधुओं, तापस ने सोचा, आज तक मैंने इतने प्रयोग किए हैं, कभी खाली नहीं गया, तो आज ये मेरा प्रयोग खाली कैसे जा रहा है? उसने शिव कुमार को पूछा, तुम्हें कोई मंत्र तंत्र की जानकारी है क्या? शिव कुमार कहता है कि मुझे कोई मंत्र नहीं आता है। बंधुओं, शिव कुमार वहाँ पे सेटिस्फाई हो गया कि ये मंत्र है जो मुझे रक्षा कर रही है। अब वो तापस वापस मंत्र का प्रयोग करता है और वो शव खड़ा होता है, लेकिन वापस नीचे गिर जाता है। बंधुओं, शिव का बाल भी बांका नहीं हुआ। अब वहाँ तापस देखता है कि कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे कोई और दूसरी शक्ति को काम नहीं कर रही है। उसके मन में चिंता सता रही थी, आज निष्फल कैसे चला गया। बंधुओं, शिव कुमार वहाँ पे नौकार मंत्र की जप कर रहा है, मनी मन उत्कृष्ट भावों के साथ। बंधुओं, शव तो धड़ाम से नीचे पड़ा हुआ है, उसके हाथ में तलवार भी है, लेकिन शिव कुमार का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब वह वैतुल उस शव के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है और वह शव खड़ा हो जाता है। उस तापस को गुस्से से देखता है। बंधुओं, वहाँ पे अग्नि जलाई हुई थी, तो उस गुस्से के कारण से वह शव क्या करता है, उस तापस को उछालकर उस अग्नि कुंड में डाल देता है। जैसे ही अग्नि कुंड में डाला तो वह अग्नि तो बुझ जाती है, लेकिन वह तापस स्वर्ण पुरुष बन जाता है। बंधुओं, वहाँ वैताल कहता है उस शिव कुमार को कि तुमको रक्षा जो की है वो किसी और ने नहीं, तुम जो जाप कर रहे थे, मनी मन नौकार मंत्र का जो स्मरण कर रहे थे, आज उसने ही तुम्हारी रक्षा की है। इसलिए तुम क्या करो, इस स्वर्ण पुरुष को ले लो, बाकी का जो जीवन है वो व्यसन से मुक्त होकर सदाचारी जीवन जियो। बंधुओं, वहाँ शिव कुमार उस स्वर्ण पुरुष को लेकर चला जाता है। जीवन परिवर्तन हो गया।
नवकार मंत्र में इतना प्रभाव कि साधक के जीवन को भी परिवर्तित कर देता है। बंधुओं, शिव कुमार का जीवन उद्धार हो गया है। नवकार मंत्र में इतनी प्रभाव, इतनी शक्ति है। बंधुओं, आप अपने बच्चों को भी यही सिखाओ, नवकार मंत्र का स्मरण करना, घर में प्रणाम करना, छोटे छोटे संस्कार भी उनके जीवन में परिवर्तित कर देता है। तो आप अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर मित्रता के साथ प्रेम पूर्वक, त्याग पूर्वक जीवन जीवोगे तो वो घर स्वर्ग बन जाएगा। और अगर जहाँ पे कटाक्ष रहेगी, जहाँ पे मन मुठाव रहेगा, तो वह स्वर्ग नहीं रहेगा, वो घर क्या हो जाएगा, नरक के तुल्य हो जाएगा। तो आप अपने जीवन के अंदर परिवार को एकजुट होकर लेके चलोगे तो आपका जीवन आनंदमय रहेगा। मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ।